आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD यह एक ऐसा इनोवेशन था जिसने डिजिटल युग की नींव रखी। यह सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस नहीं था, बल्कि कंप्यूटिंग के इवोल्यूशन का बैकबोन था। यह एक ऐसा इन्वेंशन था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। HDD इंडस्ट्री का जर्नी बड़ा ही रोचक रहा है। शुरुआत में यह एक रूम जितनी बड़ी डिवाइस थी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 5 MB जितनी ही थी। उस टाइम पर यह एक लग्जरी टेक्नोलॉजी का प्रतीक थी। डिस्क ड्राइव के इस सफ़र में हम देखेंगे HDD का बर्थ, उसकी ग्रोथ, उसके ट्रबल्स और चैलेंजेस, उसके गोल्डन ईयर्स और किस तरह SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि उस समय पे डिसरप्टिव इनोवेशन थी, कैसे उसने HDD को मेन स्ट्रीम से हटाया। यह सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस की कहानी नहीं है, यह एक बिजनेस केस स्टडी है जिसमें इनोवेशन, डिसरप्शन और टाइमिंग सब कुछ सीखने को मिलता है। क्लेटन क्रिस्टेंसन, जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं बिजनेस हार्वर्ड स्कूल के, उन्होंने अपनी फेमस बुक द इनोवेटर्स डायलेमा में लिखा है, अगर आपको समझना है कि बिजनेस में चीज़ें क्यों होती हैं, तो आपको डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जहां इतने रैपिड और अनरिलेंटिंग चेंजेस आए हों। टेक्नोलॉजी में, मार्केट स्ट्रक्चर में, ग्लोबल स्कोप में और वर्टिकल इंटीग्रेशन में जितने डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री में हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री की कहानी। एक कहानी डेटा की दुनिया के असली सोल्जर की। The birth of disk drive and its growth। कंप्यूटर्स के शुरुआती दिनों में, जब कंप्यूटर्स दुनिया में नई आई थी, 1950 के दौर में कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े, महंगे और लिमिटेड होते थे और डेटा स्टोर करना एक बड़ा चैलेंज था। उस टाइम पर डेटा को स्टोर करने के लिए पंच्ड कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होते थे, लेकिन इनमें एक बड़ी दिक्कत थी, यह सीक्वेंशियल एक्सेस वाले थे। मतलब अगर आपको एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो आपको पूरा टेप सीक्वेंस के थ्रू जाना पड़ता था। यह स्लो प्रोसेस था और प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग के लिए एक बड़ा बैरियर बन रहा था। लेकिन फिर आया एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM के सैन जोसे रिसर्च लैब के ब्रिलियंट रिसर्चर्स की टीम ने 1952 से 1956 के बीच दुनिया का पहला डिस्क ड्राइव डेवलप किया, IBM 350। इसका नाम था रैमिक, रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। यह एक मैकेनिकल डिवाइस थी जो मैग्नेटिक डिस्क पे डेटा को स्टोर कर सकती थी। डिस्क ड्राइव इंफॉर्मेशन को पढ़ और लिख सकती है जो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, और उससे स्टोर भी कर सकती है। यह डिस्क एल्युमिनियम या ग्लास से बना होता था और इसकी कोटिंग मैग्नेटिक मटेरियल से होती थी। आप इसे सिंपल शब्दों में समझे तो सोचिए एक रिकॉर्ड प्लेयर जिसमें एक नीडल म्यूज़िक बजाती है। HDD कुछ ऐसा ही था, एक डिस्क जो हाई स्पीड पे घूमती और एक रीड राइट हेड जो माइक्रोस्कोपिक डेटा को रिकॉर्ड करता। डिस्क ड्राइव एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को मैग्नेटिक स्टोरेज के जरिए प्लेटर्स पे स्टोर करती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब पावर कट होने के बाद भी डेटा सेफ रहता है। डिस्क ड्राइव ने डेटा स्टोरेज की स्पीड और एफिशिएंसी दोनों को ड्रामेटिकली इम्प्रूव किया। रैमिक एक मैसिव मशीन थी। यह मशीन का आकार 2 बड़े रेफ्रिजरेटर जितनी बड़ी थी।
जिसके अंदर 50 प्लेटर्स यानी मेटल डिस्क लगे होते थे और हर प्लेटर 24 इंच बड़े होते थे। फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव की वेट अराउंड 1 टन की थी और स्टोरेज अप टू 5 MB। आज के ज़माने में एक सिंपल मोबाइल फ़ोटो भी 5 MB से ज़्यादा होती है, लेकिन उस टाइम पर यह एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू थी, एक मिरेकल थी, क्योंकि पहली बार डेटा को रैंडम एक्सेस किया जा सकता था। मतलब डायरेक्टली जंप करके डेटा फेच करना बिना पूरा टेप को रिवाइंड किए। यही डिस्क ड्राइव की सबसे बड़ी यूनिकनेस थी। IBM का फर्स्ट डिस्क ड्राइव काफ़ी महंगा था और लिमिटेड भी। इसका यूज़ मेनली लार्ज कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, साइज छोटा होता चला गया, स्टोरेज भी इम्प्रूव हुई और कॉस्ट गिरती गई। यह इनोवेशन सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि एक रिवॉल्यूशन था जिसने कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाया और फ्यूचर के लिए स्टोरेज टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी। IBM ने पहला डिस्क ड्राइव बनाया और डिस्क ड्राइव डिज़ाइन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी डिफाइन किए। IBM ने 1961 में फर्स्ट रिमूवेबल रिजिड डिस्क पैक्स इंट्रोड्यूस किया ताकि यूज़र्स मल्टीपल पैक्स स्विच कर सकें। IBM ने 1971 में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इंट्रोड्यूस किया और 1973 में विनचेस्टर आर्किटेक्चर, जो मॉडर्न डिस्क ड्राइव का ब्लूप्रिंट बना। इन सब इन्वेंशंस का इंडस्ट्री पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ। बाकी इंजीनियर्स और कंपनीज ने IBM के इनोवेशंस को बेंचमार्क बनाया और उसी बेसिस पर अपने ड्राइव्स बनाए। द ट्रबल्स एंड द चैलेंजेस ऑफ डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री। IBM ने जब अपने लिए डिस्क ड्राइव बनाना शुरू किया तो जल्द ही डिस्क ड्राइव एक इंडिपेंडेंट मार्केट बन गई। डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री दो अलग मार्केट्स में डिवाइड हो गई। फर्स्ट, प्लग कॉम्पैक्टिबल मार्केट PCM। 1960s में कुछ फर्म्स ने IBM के ड्राइव्स के कॉपीज बनाए और IBM के कस्टमर्स को सस्ते प्राइस पर बेचने लगे। सेकेंड, ओरिजिनल इक्विपमेंट मार्केट OEM। 1970s में नए छोटे कंप्यूटर्स मेकर्स जैसे निक्सडॉर्फ, वैंग, प्राइम आए और OEM ड्राइव्स की डिमांड क्रिएट हुई। 1976 तक इंडस्ट्री 1 बिलियन की बन गई थी। इसमें 50% कैप्टिव प्रोडक्शन था। कैप्टिव प्रोडक्शन यानी कंपनीज जो अपने लिए बनाती थी, और PCM प्लस OEM दोनों का 25% शेयर था। PCM का मार्केट मिड 80s तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। OEM मार्केट बड़ा हो गया और 1995 तक वर्ल्ड प्रोडक्शन का 75% OEM से आने लगा। 1976 में 17 बड़ी फर्म्स थीं, जैसे टैब्लो, एम्पैक्स, मेमोरेक्स, कंट्रोल डेटा। लेकिन 1995 तक सब फेल हो गई या एक्वायर हो गई, एक्सेप्ट IBM का ड्राइव ऑपरेशन भी बंद हो गया। 1976 के बाद 129 और फर्म्स इंटर हुई, जिनमें से 109 फेल हो गई। सिर्फ IBM, फुजित्सु, हिताची और NEC बचे थे। बाकी सारे न्यू स्टार्टअप्स थे। हाई मोर्टेलिटी रेट का रीज़न इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का पेस बहुत तेज़ था। 1967 में 50 KB पर स्क्वायर इंच डेटा स्टोर होता था, जो 1995 तक 1100 MB पर स्क्वायर इंच तक पहुंच गई। 35% ग्रोथ हर साल देखने को मिला। ड्राइव का साइज श्रिंक हुआ। 1978 में 20 MB ड्राइव 800 क्यूबिक इंच का था, जो कि 1993 आते आते 20 MB ड्राइव 1.4 क्यूबिक इंच का हो गया।
35% एनुअल रिडक्शन साइज में देखने को मिला। इंडस्ट्री में सर्वाइवल टफ था क्योंकि हर साल ड्राइव्स ज़्यादा पावरफुल और छोटे होते गए। जब इंडस्ट्री का क्यूमुलेटिव टेराबाइट्स टोटल स्टोरेज डबल होता था तो पर मेगाबाइट कॉस्ट 53% तक गिर जाती थी, यानी हर डबलिंग पर कॉस्ट आधी से भी ज़्यादा गिर जाती थी। यह डिक्लाइन रेट और भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जहां स्लोप 70% होता था से ज़्यादा स्टीप था। मतलब डिस्क ड्राइव में कॉस्ट रिडक्शन बहुत तेज़ी से हुआ। हर क्वार्टर में 5% कॉस्ट पर एमबी गिरती रही। मतलब इंडस्ट्री में सिर्फ टेक्नोलॉजी का पेस ही नहीं बल्कि प्राइसिंग का डाउनफॉल भी इतना फास्ट था कि मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल था। यह वो ज़माना था जब हर साल स्टोरेज डेंसिटी प्लस साइज रिडक्शन का रिकॉर्ड बन रहा था। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर्स के स्प्रेड के साथ डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ने लगी। 1980 में सीगेट ने फर्स्ट 5.25 इंच डिस्क ड्राइव लॉन्च किया, ST506, जिसकी स्टोरेज 5 MB जितनी थी। यह पर्सनल कंप्यूटर के रिवॉल्यूशन का स्टार्ट था। पीसी पॉपुलर हो रही थी, डिस्क ड्राइव एक लग्जरी से नेसेसिटी बन रही थी। द गोल्डन एरा ऑफ डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री। 1983 में जब रोडीम ने 3.5 इंच का हार्ड डिस्क ड्राइव लॉन्च किया, तब से ट्रेंड बना स्टोरेज डिवाइस को और कॉम्पैक्ट करने का। और फिर डिस्क ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए प्रैक्टिकल बन गई। डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रोथ फेज 1990s था। प्राइस गिर रहे थे, कैपेसिटी बढ़ रही थी, एमबी जीबी में बदल रहे थे। 1995 तक डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू 18 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी। अर्ली 2000s में डिस्क ड्राइव डिमांड और भी तेज हुई ड्यू टू लैपटॉप्स का ग्रोथ, डिजिटल कैमरा, एमपी प्लेयर्स, वीडियो रिकॉर्डर्स। डेटा सेंटर्स के लिए मैसिव स्टोरेज डिमांड होने लगी और कैपेसिटी जीबी से टीबी तक जंप कर गई। रिवेन्यू और शिपमेंट्स अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। मास स्टोरेज डिमांड, इंटरनेट बूम और फॉलिंग प्राइसेस, हार्ड डिस्क अब हर घर और ऑफिस की नेसेसिटी बन गई थी। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, द डिसरप्टिव इनोवेशन। फिर आया HHD, हार्ड डिस्क ड्राइव का रिप्लेसमेंट, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक डिसरप्टिव इनोवेशन थी जिसने हार्ड डिस्क ड्राइव के गोल्डन पीरियड्स को ख़त्म कर दिया। SSD ने मेन स्ट्रीम मार्केट को कैप्चर किया अपने स्पीड, शॉक रेसिस्टेंस और पावर एफिशिएंसी से, जिससे लैपटॉप्स और हाई एंड सिस्टम फास्ट, लाइटवेट और पावर एफिशिएंट हो गए। हार्ड डिस्क ड्राइव आज भी डेटा सेंटर्स और लो कॉस्ट बल्क स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। लेसन्स फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री। हार्ड डिस्क ड्राइव एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां फास्ट इनोवेशन ने पुरानी टेक्नोलॉजी को जल्दी ऑब्सोलेट कर दिया। बड़े प्लेयर्स जैसे IBM और कंट्रोल डेटा अपनी साइज के बावजूद फेल हो गए, जबकि नए इंट्रांट जैसे सीगेट्स और वेस्टर्न डिजिटल सर्वाइव कर गए। यहाँ एजिलिटी साइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकली और जो कंपनीज फास्ट अडॉप्ट कर पाई वहीं बची। मार्केट में टाइमिंग सबसे क्रूशियल था। प्राइसेस हर क्वार्टर 5% गिरती रही और इसने कंपनी को एफिशिएंसी और स्केल दोनों इम्प्रूव करने पर मजबूर किया। जो फर्म्स अपने आप को सेल्फ डिसरप्ट नहीं कर पाईं वो एलिमिनेट हो गईं। मार्केट ने उन्हीं को रिवॉर्ड दिया जो स्टोरेज डेंसिटी और कॉम्पैक्ट करने में सबसे तेज थे। एक्सटर्नल ट्रेंड जैसे पीसी रिवॉल्यूशन, इंटरनेट और लैपटॉप्स ने डिस्क ड्राइव की डिमांड को पीक पे पहुंचाया। लेकिन 2010 के बाद
एसएसडी के डिसरप्शन ने हार्ड डिस्क ड्राइव के गोल्डन ईयर्स ख़त्म कर दिए। इस केस स्टडी का सबसे बड़ा लेसन यह है कि सर्वाइवल के लिए इनोवेशन, टाइम और एजिलिटी सबसे ज़रूरी है। तो यह थी बिजनेस के हिस्ट्री में सबसे रोचक इंडस्ट्री में से एक हार्ड डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले बुक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।